नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे, नाम भी इंपॉर्टेंस का ही है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। सी, बहुत सारे बिजनेस तुम देखो मार्केटिंग के दम पर ही टिके हुए हैं। मैं तो मानता हूं कि जैसे एप्पल ले लो, एप्पल का प्रोडक्ट क्वालिटी वर्ल्ड क्लासेस में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अ, तुम जहां पे एप्पल और सोनी को कंपेयर करोगे, एनी टाइम सोनी इज बेटर देन एप्पल, एनी टाइम। ये मानोगे? डू यू एग्री? यस सर। लेकिन फिर भी लैपटॉप में एक टाइम सोनी का दबदबा था, वायो करके लैपटॉप में, WIO शायद नाम था। बंद हो गया वो, कॉस्ट उनको नहीं अफोर्ड हुआ, उन्होंने लैपटॉप ही बंद कर दिया। सो द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, एप्पल का पता है, लैपटॉप के पीछे छोटी सी लाइट आती है बीच में, देखा है कभी एप्पल का? यस सर। मैं जब लैपटॉप लेना था ये, तो इससे आधा कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, बट प्राइसिंग सेम। तो एप्पल, मुझे वो सेलर बोल रहा था एप्पल लाइट का कीमत लेता है, लोगों को दिखता है ना एप्पल है, वो कारण से। मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना था, ये 1000 GB है, 1 TB है, वो 128 था। और मतलब इससे 8 गुना कम इसका मेमोरी स्पीड। बोलते नहीं आता कौन सा फास्ट है, कि एप्पल का बायोनिक चिप फास्ट है कि इसका प्रोसेसर। बट ये मुझे लगता है शायद ज्यादा रहा होगा, पता नहीं, कंपेयर करना बहुत कठिन हो जाता है। तो प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज। कितना बिजनेस कुड हैव द मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं रहेगा, या तुमने नीड क्रिएट नहीं किया, तो तुमको बोलते ना, हो सकता है तुम्हारा प्रोडक्ट सक्सेस ना हो। तो मार्केटिंग का यूज किया जाता है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। एक सेलर है, क्या नाम है उसका, मैं उसका अटेंड नहीं किया सेमिनार, एक देसाई करके कोई है, स्नेह देसाई, सुना है नाम? नहीं सर। मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ 25। वो सुना है। हाँ, मैंने उसका सेमिनार अटेंड नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मैंने सुना ना, मुझे एंथनी रॉबिन्स वर्ल्ड का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। उसका स्टाइल इज सेम, सीधा हिसाब है। वो क्या करता है, एंथनी रॉबिन्स का सेमिनार फॉरेन में अटेंड करके वापस इंडिया में आके उसके स्टाइल से लेता है। और यंग एज में उसने ले लिया ना लग्जरी बाइक्स, तो उसका एडवर्टीजमेंट में बाइक्स और ये सब दिखाता है। वो मार्केटिंग के तौर पर उसके पास लोग आते हैं, बट उसका खुद का कितना दम है मुझे पता नहीं। सो मार्केटिंग के बिना पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचना बहुत कठिन है। आजकल मार्केटिंग का एसेंस बहुत सारा बढ़ गया है, खास करके आजकल का जमाना तो डिजिटल मार्केटिंग का आ गया है। सो बाकी सब मार्केटिंग एक तरफ, डिजिटल मार्केटिंग एक तरफ हो गया आजकल। सो आजकल बहुत सारे, इनफैक्ट फिल्म स्टार्स भी अपने आप को मार्केट करते हैं। तुमने यदि देखा होगा, मैंने एक बार अभिषेक बच्चन का देखा था, उधर लिखा था ब्रैकेट में स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड समझता है क्या है? यस सर। तो लोग अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स यूज करते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी है कि इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स है तुम खरीदे जा सकते हैं। तुमको फॉलोअर्स बढ़ाना है ना, एक तो तुम मार्केटिंग करो जिससे लोग आए, और दूसरा फॉलोअर्स भी बढ़ाने के टेक्निक्स मैंने सुने हैं कि यू पे एंड दे विल गिव यू इतने फॉलोअर्स, मतलब दिखता है कि हाँ 5 लाख फॉलोअर्स है। फिल्म स्टार्स के पास तो पैसा रहता है, और प्रोड्यूसर भी पे करते हैं फॉर हैविंग फॉलोअर्स। अभी एक यूट्यूबर है फ्लाइंग बीस्ट, नाम सुना है? क्या नाम है उसका? बीबी के वाइन्स, क्या नाम है उसका? भुवन हाँ बाम बीबी भाई करके है ना? भुवन बम। तो अभी कोई कोई तो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा मिंत्रा किसी में तो वो आया था शायद, मिंत्रा। मिंत्रा में ना, मैंने शायद एक आध जगह देखा होगा। आई थिंक उसके करोड़ के ऊपर फॉलोअर्स है यूट्यूब में। यस सर। मिलियंस में। हाँ, तो वही कारण है उसको ऐड मिल गया। फ्लाइंग बीस्ट को भी एक ऐड मिला था, कारण फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब।
तो आजकल का ट्रेंड है फॉलोअर्स बढ़ाना, और मार्केटिंग का तो बहुत बढ़िया टूल हो जाता है वो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है? इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक ऐड था, किसका था, एक निर्मा का था शायद। उसमें था कि आपकी साड़ी, एक लेडी दिखाई है, आपकी साड़ी ने मतलब बाजू वाली लेडी से आपकी साड़ी सफेद कैसी? मतलब इट्स लाइक सामने वाले की साड़ी ज्यादा सफेद कैसे तुमसे? मतलब एक प्रकार का तुम खुद अपने आप को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहोगे, कंपटीशन तो रहता ही है। सो द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अभी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सोसाइटी का, कई बार ये भी डिसाइड करता है मार्केटिंग। अब जैसे मलेशिया जो है, तुमने ऐड देखा है मलेशिया का? ट्रूली एशिया करके एक ऐड आता था, अभी तो कम आ रहा है, फिलहाल दिखता नहीं मुझे। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन मलेशिया का तो टूरिज्म का ऐड था, बट बेस्ट इज जैसे लुई फिलिपी का वो लोग जिस प्रकार से बताते हैं ना कि इससे तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसा बोलेंगे कि नहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, बट एक प्रकार का ऐसा क्वालिटी गुड्स बेचना चाहेंगे जहां पे उससे तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा या मेंटेन होगा, ठीक है ना। इससे कई बार लोग शॉपिंग ओवर कर देते हैं, जिससे हो सकता है अफोर्डेबिलिटी फैक्टर, जैसे कि लोग दिखाते हैं बस में तुम जा रहे हैं और फिर कठिनाई हो रहा है तो टू व्हीलर खरीद लो। सो एक प्रकार का अपग्रेड होता है तुम्हारा, जब तुम ऐड देखते हो माइलेज, बजाज का कोई गाड़ी दिया या हीरो होंडा का कोई दिया कि 70-80 का माइलेज दे रही है, बस ट्रेवल करने की जरूरत नहीं, इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो कई बार मार्केटिंग में जो गरीब लोग को जो प्रोडक्ट दिखाया जाता है, अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे यहाँ मेड आती है, उसका लड़का, मुझे लगता है कितना पगार होगा, 10-15 हजार होगा। तो उसकी जो उसका बेटा है वो, तो वो मेड मोबाइल नहीं खरीद रही थी काफी महीनों से, क्योंकि घर खर्च और ये सब का वजह से थोड़ा डिले कर रही थी। पर उसका लड़का यंग, 25 साल का लड़का, तो उसको मोबाइल खरीदना था लड़के को। उसने डायरेक्टली खरीदा 35,000 का ईएमआई पे। मुझे मुझे वो बता रही थी, वो 1,000 रुपए का मोबाइल खरीदने को काफी टाइम लगा, उसके लड़के ने एक झटके में ले लिया 35,000 का। तो आ, क्या होता है इससे, और उससे मेरे खरीदने से कुछ दिन पहले मेरे पास, मैंने बोला था मेरे पास लेकर आओ, मैंने उसको बोला था कि भविष्य में ना कार का ड्राइवर्स का सेल डिमांड बढ़ेगा। अभी तेरा उसका 15 नहीं 10-12 ही पगार है। मैंने बोला तू ड्राइविंग क्लास सीख ले, नॉर्मल काम करता है, ऐसे कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, हेवी काम है, सवेरे 8-9 से रात को 8-9 तक। मैंने बोला सीख ले तो आसानी होगा। और ड्राइविंग क्लास का 5-6 हजार था उस समय, तो उसने वो 6 हजार ड्राइविंग क्लास में नहीं लगाया, लेकिन मोबाइल में 35,000 लगाया। सीधी बात है, सोसाइटी, एडवर्टीजमेंट, फ्रेंड्स, दूसरा कोई होता तो आईफोन देखा होता। सो मार्केट है, कामवाली बाई अपनी तरह बनना चाहती है, अपन फिल्म स्टार की बनना चाहते हैं, फिल्म स्टार मुकेश अंबानी की तरह बनना चाहते हैं। ये कंपटीशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात तो होती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। सर्विस सेक्टर, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या होता है कि सर्विस सेक्टर जिसमें तुम देखो लार्ज स्केल बाइंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंक्स में
मेरे जो एमबी के टाइम में बहुत टैलेंटेड फ्रेंड्स थे, मुझे लग रहा था ये लोग गुड्स अच्छा बेचेंगे, लेकिन बैंकिंग में चले गए और आज तक बैंकिंग में ही है। ट्रांसपोर्ट 85 लाख ट्रक ड्राइवर्स है, 85 लाख ट्रक्स है इंडिया में, ड्राइवर्स कम है। वेयर हाउसिंग में काफी आजकल ट्रेंड बदल रहा है, बढ़ रहा है। रिस्क बेरिंग इंश्योरेंस ये सब में है, आर&डी में है लोग। ये सब सिस्टम चलाने के लिए लोग लगता है, और निरंतर अपना सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है। सीधा हिसाब 130 करोड़ लोग हैं, और अपना विश्वास नहीं होगा तुमको, 31st के टाइम में कोविड है भले ही है, बट इंडिया के जो अच्छे अच्छे जगह है ना, मेजोरिटी होटल्स बुक थे, फुल्ली बुक थे। तुम महाबलेश्वर साइड जाओगे, माथेरान साइड जाओगे, कुछ भी होटल्स खाली नहीं थे। सो वही बोलने का तात्पर्य है कि प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, और खास करके कुछ ऐसी जगह है जो पूरा टूरिज्म पर डिपेंड है। गोवा ले लो, वहां पे कितने सारे लोग वहां पे काम करते हैं, होटल में कुक से लेकर वेटर से लेकर। पूरे इंडिया के लोग गोवा, कोकन में तो कम, इतना फेमस नहीं हुआ है फिलहाल, लेकिन गोवा साइड बहुत सारे नौकरी के लिए बाहर से लोग जाते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ता है सर्विस सेक्टर में। तो प्रोडक्शन कंटिन्यूस है, मार्केटिंग करने के लिए तो तुमको लगेगा ना लोग। अभी आइकिया ले लो, आइकिया ने इधर खोला नवी मुंबई में, शायद 18 दिसंबर को खोला था। कितने लोग काम कर रहे हैं वहां पे? 1200 लोग काम कर रहे हैं। 8 फुटबॉल फील्ड की तरह है, की तरह के साइज का है। 5.5 लाख स्क्वायर फीट का जगह है वो। अंदर खाने के लिए 1000 लोग की व्यवस्था है ना, मतलब होटल जो है। सोचो, फर्नीचर शोरूम के अंदर होटल, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। तीसरा, डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जो आईफोन है, अ, कितने का है पता है? आईफोन 8, आईफोन 12। सर ना 1,27,000 ना ना, वो है। तो मैक्स प्रो है। आईफोन 8 इज हाँ, 85,000, एट 64 या एट कम है 128। सर। आईफोन 12 इज 85,000। 70,000 स्टार्ट। हाँ। हाँ, 70,000 से स्टार्ट होता है। तो मेरे को आश्चर्य हुआ इतना सस्ता क्यों। उसके कुछ कारण हो गए। एक तो कोविड था, ठीक है। दूसरा, इंडिया में भी चालू हो गया बनना अभी। सब चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इंडिया में भी अभी आईफोन 12 एक्सक्लूसिव बनता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ठीक है ना, और फॉक्स प्रो, ये 3 मेन कॉन्ट्रेक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स है। और जो मार्केट है चाइना में, उसका सिर्फ 5 to 10% इंडिया में बिकता था। लेकिन इंडिया में भी डिमांड बढ़ा है आईफोन का। तो बोलने का तात्पर्य है कि यदि क्वांटिटी बढ़ता है ना, तो तुम कॉस्ट घटा देते हो, क्योंकि तुमको मार्जिन मिलता है। जब तुम ज्यादा नहीं बेच पाते, अब फरारी, लैम्बोर्गिनी, ये लोग वर्ल्ड में, तुम देखो, कुछ गाड़ियां सिर्फ 8-10, कुछ गाड़ियां तो सिर्फ 2-5 बेचते हैं। सुना है कभी? वर्ल्ड में सिर्फ 5 गाड़ियां हैं। यस सर, 1 of the 5। होंडा गोल्डविन देखा है? क्या सर? होंडा होंडा गोल्डविन करके एक बाइक है, मेरे एक स्टूडेंट लेकर आया था। बहुत रईस है वो। 28 lakhs की गाड़ी आती है वो होंडा गोल्डविन बाइक। उसमें जीपीएस से लेकर म्यूजिक सिस्टम सब कुछ है बाइक में। पेट्रोल भी खत्म हो गया तो जीपीएस ऑफ कोर्स चार्ज लगता है। तो इतना एडवांस है, लेकिन क्यों इतना ज्यादा महंगा? वो लोग बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में बनाते हैं, तो कॉस्ट तो ज्यादा होगा ही। वही मारुति बल्क में बनाता है तो कॉस्ट कम हो जाता है। और वन प्लस क्यों इतना सस्ता है? क्योंकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, मार्केटिंग करके वो लोग डायरेक्टली, जब आईफोन लॉन्च हुआ था
तो वो लोग अमेजन के थ्रू बेचते थे, फ्लिपकार्ट नहीं, अमेजन के थ्रू डायरेक्ट बेचते थे, तो मिडिलमैन नहीं होते थे, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो रहा था क्योंकि डिमांड अच्छा खासा उनको मिल रहा था। सो कॉस्ट कम हुआ तो सेलिंग प्राइस कम हुआ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आईफोन जो है सिंस 80-85 रखा है तो सेलिंग का चांस बढ़ जाता है, वरना ये लोग का कॉस्टिंग तो लाख रुपए के ऊपर ही होता है ना आईफोन तो। मुझे मुझे उसका मैक्स प्रो मुझे पता है 129,000 कुछ तो है, लेकिन अभी इस साल कॉस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रखा है, मुझे ऐसा लगता है। चौथा, कंज्यूमर अवेयरनेस। बेस्ट एग्जांपल इसमें गोल्ड का ले सकते हो तुम। गोल्ड का है ना हॉलमार्क, ये बहुत फेमस हो गया एडवर्टाइजमेंट करते करते। जागो ग्राहक जागो करके जो उसमें हॉलमार्क ज्वेलरी ना, मेरा माउस से लिख रहा हूँ, हॉलमार्क ज्वेलरी अभी तो मुझे लगता है सब जगह कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने, जिसमें कई बार तुमको कैरेट पता रहता नहीं है कितना है और सेलर चीट करते हैं, तो भी सब सर्टिफाई करना पड़ता है। सो तुम लोग कभी गोल्ड का अंगूठी के बैक साइड, अंगूठी का जो अंदर का भाग है ना, तुम जो पहनते हो अंगूठी या जो भी है, होगा गोल्ड का तो निकाल के देखना, अंदर लिखा हो ए आई से कुछ लिखा रहेगा, ए मतलब आड़गांव कर दुकान का, उधर उससे पता चल जाता है कौन सा दुकान है। तो आजकल सर्टिफाइड में कंज्यूमर को पता नहीं था, और नासिक क्या पूरे इंडिया में चीट होता था। 22 कैरेट का गोल्ड के नाम पर बेचते थे, वो होता था 18 कैरेट बट 22 कैरेट के नाम पर। 10 15 20 साल पहले तो ये चीटिंग बहुत होता था, आज भी होता है यहाँ, क्योंकि हॉलमार्क सब ज्वेलरी के लिए कंपलसरी नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कंपलसरी कर दिया है। मुझे लगता है सब ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क कंपलसरी है। तो कंज्यूमर एक बार अवेयर हो गया ना कि कायदे कानून क्या है उसके, तो आजकल तुम देखो, अ, पानी का बॉटल है, उसमें प्राइस प्रिंट होता है, पहले नहीं होता था प्रिंट, मेरे टाइम में लोग अपना मनमानी करते थे, जो दाम रख, मतलब 20 साल से रेट 10 15 रुपया ही है, उस समय वे प्राइस नहीं होता था, तो तुम हिल स्टेशन जाओ तो 15 20 रुपए का, बस में बैठो तो 10 रुपया। अभी कैसे प्रिंटेड प्राइस आ गया है, कैडबरी में आजकल कैसे आ गया, न्यूट्रिशन आ गया, क्वालिटी क्वांटिटी उसमें कैलोरीज कितना है सब दिखाना पड़ता है। सो मार्केटिंग, इन्फॉर्मिंग और एडुकेटिंग कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल तो इसका भी तुम ये भी ले लो, इंश्योरेंस का सेल तो बढ़ना ही है कोविड के वजह से, और कोविड के बाद जब हॉस्पिटल के जो कॉस्ट है वो 1 1 लाख रुपए दिन का अपन ने सुना था। नासिक में भी जो मेरे पहचान के हैं एडमिट, तुम्हारे भी पहचान के होंगे जो एडमिट हुए रहेंगे, तो 4 5 लाख रुपया तो नासिक में भी लगता ही है, कम से कम 5 लाख तो पकड़ ही लो। और नॉर्मल इंश्योरेंस आदमी का इंडिया में, अंडर इंश्योरेंस का बहुत प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस का लेक्चर में मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है। 2 लाख तक ही रखते हैं, अभी 5 लाख रखते हैं, लेकिन 5 लाख भी कोविड के टाइम में कम पड़ता है। तो जैसे कोविड हुआ है ना, तो मेडिकल इंश्योरेंस देखना काफी बड़ा होगा, क्योंकि लोग अभी रिस्क लेना नहीं चाहते। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब 8 लाख, मतलब जीवन में काफी लोग पीछे हो जाते हैं, पूरे लाइफ का सेविंग्स। अभी 2 जन एडमिट हुए फैमिली के, 8 8 8 16 लाख चला गया ना, तो मेडिक्लेम इसकी वजह से। तो जब एडवर्टीजमेंट आता है, वो लोग जैसे एक दुकान जल गया दिखा रहे, लेकिन फिर दुकान इंश्योर था। तुम्हारा वो पिक्चर है ना, कौन सा, उसमें कृष्ण भगवान का है, क्या था, क्या नाम है, अक्षय कुमार है, परेश रावल है, ओ ओ माय एम गॉड। जी। हाँ वो ओ एम। तो उसमें भी तो इंश्योरेंस फ्री है ना पूरा, देखा है पिक्चर वो। यस सर। तो अ, एक प्रकार का इंश्योरेंस जो है इंडिया में ना, अमेरिका में लगभग सबका मेडिक्लेम रहता है, सबका। इंडिया में
सबका मेडिक्लेम नहीं रहता है, लोग अवेयर ही नहीं है इस मामले में। तो ये स्कूल कॉलेजेस में तो अपना एजुकेशन सिस्टम में तो अवेयरनेस आता ही नहीं है। पेरेंट्स लोग गिने चुने लोग करवाते हैं, सब नहीं करवाते। लेकिन कोविड की वजह से काफी बढ़ेगा मेडिक्लेम। फिर इंक्रीज इन नेशनल इनकम, एवरी इकोनॉमी रिसीव्स अराउंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस। सीधा हिसाब है, कोई भी इकोनॉमी ले लो, प्रोडक्शन कितना भी करो, मार्केटिंग तो जरूरत है ही तुमको, तभी तो जाकर तुम इंडिया। अच्छा, इसका एग्जांपल ले लो, अपना तेजस फाइटर जेट पता है ना, सुना है? तेजस इंडिया का खुद का डेवलप किया हुआ है फाइटर जेट, छोटा लाइट, आई थिंक उसको एलएवी कुछ तो बोलते हैं, लाइट एविएशन, लाइट फाइटर मोड में। रफाल है क्या, 5th जनरेशन और बड़े फाइटर जेट्स है। तेजस छोटा छोटा फाइटर जेट है। तो अभी अमेरिका को शिप नेवी के लिए ऐसे ट्रेनर जेट्स चाहिए थे, जो उनके लोगों को सिखाने के लिए। तो सोचो, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर अमेरिका है, इंडिया ने तेजस उनको ऑफर दिया कि हम बेचेंगे तेजस। सऊदी अरेबिया या इजराइल, कुछ देश को भी, इजराइल तो नहीं, सऊदी अरेबिया कुछ देश को अपना ब्रह्मोस मिसाइल, वियतनाम ने शायद इंटरेस्ट दिखाया है। सो तुमको विश्वास नहीं होगा कि जो रेलवे के बोगीज थे, जो अपन इंपोर्ट करते थे, अभी अपन खुद बनाते ही नहीं, एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया है। अपन ने श्रीलंका को बेचा है, बांग्लादेश को गिफ्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया को बेचा है, और एक एक बोगी जो है 2-2 करोड़ का आता है। तो सीधा हिसाब है, मार्केटिंग जब तुम इंटरनेशनल लेवल पे, अभी तुम डिफेंस इक्विपमेंट देखो, अपना जो ब्रह्मोस मिसाइल है और तेजस है, धीरे धीरे ना ये सब एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। नेशनल इनकम काफी बढ़ जाता है इससे, क्योंकि तुम्हारा रीच बढ़ता है, लोग ज्यादा खरीदते हैं, और प्रोडक्शन से थोड़ी काम चलता है। लोगों को अवेयर भी तो होना चाहिए। तो इसकी वजह से कोई भी इकोनॉमी में मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तुम देखो, कॉलेज रोड के होर्डिंग्स जो खाली थे, कोई दिखता भी नहीं था कोविड के टाइम में, वह और बहुत लोगों ने अपना बंद भी कर दिया था। धीरे धीरे सब होर्डिंग्स भी वापस आ रहे हैं। सबको पता है कि मार्केटिंग के बिना तुम्हारा गुड्स बिकना नहीं है। और आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। एक प्लान ही बनता है डिजिटल मार्केटिंग का, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, टेलीग्राम में आता है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है। ये एक स्टैंडर्ड प्लानिंग बनाया जाता है मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। तो अ, तुम इसका ले लो, क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट की तो जरूरत नहीं, क्योंकि इतना सब कंप्यूटर्स में लगभग वही है। लेकिन उनका कॉस्ट ऑफ एक, सपोज एमएस ऑफिस उन्होंने बनाया, ठीक है, 5,000 का आता है एमएस ऑफिस। उन्होंने एक कॉपी बनाया, बाकी तो सब कुछ सेम है। सीडी उनको सिर्फ बनाना है, कितना पड़ेगा सीडी का, 10 रुपया 20 रुपया, प्रिंट कराने का 10 रुपया 20 रुपया। सो वो लोग जो 5,000 में बेच रहे हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा, 100 रुपया। सो इस प्रकार से नेशनल इनकम बढ़ता है जब तुम आउटपुट ज्यादा बेचते हो। मार्केटिंग बहुत बड़ा जरिया है। मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, सो पहले तो हमारे टाइम में बटन स्टार्ट गाड़ियां होते नहीं होते थे। फिर काइनेटिक होंडा है, क्योंकि उन्होंने नीड समझा, नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब तुम देखो, हमारे टाइम में बाइक के डिजाइन खास नहीं हुआ करते थे। अभी आजकल बाइक्स के डिजाइन देखो, लोगों के नीड्स बदले हैं। एक तो स्पीड बदला है, लोग फास्ट बाइक्स चाहते हैं, हार्ले डेविडसन टाइप चाहते हैं सब लोग। तुमको ऑप्शन दिया जाए कि एक्टिवा चलाओगे क्या बुलेट चलाओगे, जेंट्स मर्द लोग रहे तो बुलेट ही बोलेंगे लुक वाइज, और उनको ऑप्शन दिया बुलेट और हार्ले डेविडसन, एनी टाइम वो लोग हार्ले बोलेंगे। तो जो कस्टमर के नीड्स है, और तुम्हारे पेरेंट्स या हमको बोला जाए तो हम बोलेंगे गाड़ी। कुछ लोग को तो बहुत क्रेज रहता है, तो हो सकता है आंसर अलग हो। लेकिन जनरेशन जैसे बदला है ना, वैसे नीड्स भी बदले। मोबाइल फोन ले लो, वायरलेस चार्जिंग, ये सब तो
नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स बना है, कस्टमर्स रिव्यू कलेक्टेड। अब जैसे एचपी का मेरे को मेल आया था कि आपका हमारा प्रोडक्ट कैसा है, मैंने मेरा आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास, लेकिन आपका जो पेन है लिखने का वो थर्ड क्लास है, बहुत तकलीफ होती है। मैंने बोला एप्पल से सीखो जरा कैसे पेन बनाया जाता है। तो वो इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा उनको, पेन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं लिखते समय। तो बोलते ना हर रिव्यू कुछ न कुछ अपग्रेडेशन का मौका देते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि होंडा, टोयोटा, एप्पल, ये लोग देखते हैं कंज्यूमर्स के क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से बनाते हैं। और बाकी जो फेल्ड बिजनेसेस है वो लोग खुद का स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाते हैं rather देन कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पूरा जमाना बदल गया है, अभी सब कंज्यूमर के हिसाब से चलता है, सेलर के हिसाब से नहीं। तुम जो आजकल हॉलीडेज है, पहले लोग जाते थे, लेकिन आजकल अच्छे होटल्स वाले, तुम जाओगे अच्छे होटल में, वहां पे तुमको मेरे जो फ्रेंड्स हैं, अब दमन में एक मीरासोल, नाम सुना है मीरासोल? एक होटल है मीरासोल, शायद मुझे नाम शायद इसके आसपास ही नाम है। तो अब तुम बीच कितने बार जाओगे? या माथेरान में ये लोग होटल को एक्सपीरियंस करने जाते हैं, जगह का रेलेवेंस अभी जो है ना, लोग सनसेट और बीचेस, कुछ लोग तो मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं हम लोग सिर्फ होटल का माहौल के लिए एंजॉय करने जाते हैं, घूमते नहीं ज्यादा बाहर। सो कंज्यूमर के जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफी बढ़ गए हैं। सो होटल का माहौल बहुत बढ़िया अंदर का लोग कर देते हैं, थोड़ा ग्रीनरी कुछ बड़ा। गोवा साइड जाओगे तो तुमको गोल्फ कोर्स मिल जाएगा, टेनिस कोर्ट्स मिल जाएगा, प्राइवेट बीच मिल जाएगा वाइट सैंड्स के साथ, प्लस एक माहौल मिलेगा तुमको। स्विमिंग पूल तो स्टैंडर्ड रहेगा ही, सेंट्रलाइज्ड एसी। ये सब कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन है। इफ दे आर पेइंग द प्राइस, तुम देखो क्यों सारे के सारे हॉलीवुड, बॉलीवुड, दुबई जाना चाहते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ क्लीनलीनेस है, सिक्योरिटी जबरदस्त है। तुम कभी भी पर्स भी तुम्हारा गुम गया तो कोई टच करने की हिम्मत नहीं करता वहां पे। पर्स गुम गया तो उठाने का नहीं, क्योंकि कैमराज रहते हैं। वापिस जाओ, ढूंढो, तुमको मिल जाएगा उसी जगह पे। तो कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन जो है हॉलीवुड बॉलीवुड का, सेफ्टी है। सबसे पहला वो लोग सोसाइटी जो है ना, जैसे लोग पीछे पड़ते हैं, साइन करो, साइन लो, ऑटोग्राफ दो, ऑटोग्राफ दो, वहां पे सब पागलपना नहीं है। वहां पे एक डिसिप्लिन पे चलता है, रास्ते भी तुम एक जगह से ही क्रॉस कर सकते हो, वरना 4,000 का फाइन है। तो बोलते ना और एक और है कि वहां पे तुम परेशान कोई करेगा नहीं। जैसे अपन होटल में माथेरान महाबलेश्वर में जाना है, तुम उतरे, सपोजली तुम माथेरान नेरल से बैठे ट्रेन के लिए, जैसे उतरे माथेरान के नजदीक, शायद जो भी नजदीक का स्टॉप माथेरान का, तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, टूरिस्ट गाइड्स और ये सब। दुबई में सब नाटक नहीं है, कोई ऐसा हिम्मत भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये था हमारा था इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी के दृष्टिकोण से। अभी जो अपन देखेंगे काफी इसमें वैरायटी है। ये दृष्टिकोण है फर्म के दृष्टिकोण से। इंक्रीजिंग अवेयरनेस, अभी मार्केटिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू अराइवल एज वेल एज द कंपनी विच सेल्स द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट, पोटेंशियल कस्टमर्स। अभी तुम इसका ले लो, वो आइसक्रीम का ब्रांड कौन सा है, जो काफी लग्जरियस आइसक्रीम है, मैग्नम। तो जो मैग्नम आइसक्रीम है वो, आई थिंक करीना कपूर लग्जरियस आइसक्रीम में आएगा, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था उन लोगों ने, ताकि न्यू अराइवल न्यू प्रोडक्ट्स लोग, मतलब लग्जरी प्रोडक्ट 75-80 रुपीज से कम तुमको नहीं मिलेगा आइसक्रीम। तो कई बार मार्केटिंग किया जाता है अवेयरनेस पैदा करने के लिए, तुम्हारा ब्रांड सामने क्रिएट करने के लिए। तो अभी टेस्ला, टेस्ला सुना है ना? यस सर। टेस्ला भी आएगा ये साल, टेस्ला शुरू हो जाएगा। हाँ, इंडिया में।
तो मार्केटिंग में अवेयरनेस जरूरी है। एक बार अवेयरनेस क्रिएट हो गया तो फिर सेलिंग इजी हो जाता है। दूसरा, इंक्रीज सेल्स। मारुति कंपनी, मारुति भी जाने दो, कोका कोला ले लो। कोका कोला को अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उन लोग का सिंपल लॉजिक है, एडवर्टीजमेंट देके वो लोग याद दिला रहे कि कोका कोला का एक ड्रिंक ले सकते हो। सो जो मारुति और ये सब है, इन लोग को लगातार एडवर्टीजमेंट, ब्रांड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है इनको। इन लोग याद दिलाना चाहते हैं। और सीधा हिसाब है, एक महीने में यदि 1000 कार बनाया, लाख रुपया स्पेंड किया, तो कार के कॉस्ट में 10,000 तो इंक्लूड करेंगे, वो तो वसूल कर लेंगे कस्टमर से। लेकिन सेल्स बढ़ता है एडवर्टीजमेंट से। खास करके फ्लिपकार्ट का जो बिलियंस डे सेल है और अमेजन का फेस्टिवल सेल जो है, ये लोग जबरदस्त मार्केटिंग करते हैं। तुमने ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह वो लोग करते हैं, इसके लिए तो सेल मिलता है उनको। क्रिएट्स ट्रस्ट। एक अब कोई भी कंपनी जब एडवर्टीजमेंट करती है और यदि वो लोग दिखाते हैं ना हैप्पी कस्टमर्स, ब्रांड इमेज बढ़ाता है, ट्रस्ट। एडवर्टीजमेंट तुम कर रहे हो तो तुमको अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी देना पड़ेगा। लॉयल कस्टमर्स किसको बोलते हैं? जो रिपीट तुम्हारा ही प्रोडक्ट बाय करेंगे, ठीक है ना। जैसे एंड्रॉइड के लोग आईफोन अवॉइड करते हैं, या एप्पल वाले सैमसंग को गरीब मानते होंगे। तो एक प्रकार का तुम्हारा भरोसा निर्माण हो जाता है, एक प्रकार का रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन द कस्टमर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें प्राइस पॉलिसी और आफ्टर सेल सर्विस ठीक से दो। आजकल सभी देते हैं, सैमसंग, सोनी, उनको पता है आफ्टर सेल। इनफैक्ट जोक की बात है, एक 7 या 8 हजार रुपए का सैमसंग भी फोन तुम खरीदो, तुमको कंपनी से फोन आता है। एक्सपीरियंस किया है तुमने कभी? यस सर। आजकल तो 7-8 हजार रुपए का सैमसंग का फोन खरीदा तो कंपनी फोन करती है, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, ठीक से चल रहा है कि नहीं। इतना मार्केटिंग का लेवल आ गया है, क्योंकि उनको पता है अगली बार कस्टमर अपग्रेड जरूर करेगा। 8 हजार का लिया तो 15-20 हजार का लेगा। और जैसे उसका कमाई बढ़ता है, आगे चलकर वो सैमसंग नोट 9, 10, पैसा रहा तो अल्ट्रा, ये सब में एंटर करेगा। तो वो लोग अभी से ही ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। फिर बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस, मतलब उनको काफी प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं। व्हाट, हाउ, व्हेन, हाउ मच एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस, डिसीजन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। मार्केटिंग हेल्प्स टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। अभी इसका ले लो, आई थिंक टोयोटा ने उनका एक प्लांट बंद कर दिया है। वो लोग उनके 2-3 प्लांट थे, बट एक प्लांट उन्होंने बंद कर दिया। वही दूसरे कंपनीज हो सकता है एक्स्ट्रा प्लांट खोलते हैं। प्लांट मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लेस। तो कई बार जो मार्केटिंग, जब सेल कम हो रहा है तो उनको प्लान करना पड़ता है। जैसे इजीडे मॉल ले लो, उनका जो प्लान था एक बड़ा शोरूम जैसे बिग बाजार टाइप, बहुत बड़ा शोरूम वो लोग ओपन करके आ रहे थे। जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आजकल देखो किराना शॉप जैसे छोटे छोटे शोरूम सब जगह पे फैला दिए उन लोगों ने, देखा है? इजीडे यस मॉल सर। देखा है? यस सर। तो उन्होंने अपना मार्केटिंग डिसीजन बदला। उन्होंने बड़ा बड़ा मॉल में क्या होता है, 10-10, 11-11 लाख भाड़ा होता है, और कस्टमर नहीं आया तो तुम्हारा सॉलिड लॉस होता है। इसलिए ट्रेंड बदला, उन्होंने छोटे छोटे मॉल्स जिसका भाड़ा 1 लाख हो, 50,000 हो, वहां से बेचना शुरू किया। सो कई बार डिसीजन तुम्हारे बदलते हैं मार्केटिंग के तौर पर। फिर सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज, वे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई करके, जैसे वायरलेस चार्जिंग। लेकिन आईफोन में सी पोर्ट नहीं है ना, सी सी वाला। नहीं सर, उसका अलग ही अडेप्टर है। उन लोग ने क्यों क्रिएट किया ये? तो इन लोग का मानना है कि हम लोग सबसे जो भी करेंगे सबसे अलग और सबसे पहले करेंगे। लेकिन अ, ठीक है, एप्पल इसलिए कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी कोई करेगा ना तो
अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कोका कोला ने 1985 में एक कंसेप्ट ट्राई किया था। एक होता है क्लासिक कोक, जो इतने 100 साल में वही टेस्ट है। तो उन्होंने अपना नया एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू किया। एक आदमी डायरेक्टर था, उनका एमडी था, ये चेयरमैन मेन टॉप का आदमी था, गॉयजूता करके। उन्होंने क्या किया, एक मार्केटिंग शुरू किया, न्यू कोक ट्राई करो ट्राई करो। उल्टा बैकफायर हो गया। जो लोग को क्लासिक कोक की आदत थी, सडनली न्यू कोक या नेक्स्ट जनरेशन कोक टोटल फेलियर हुआ। और लोगों का ब्रांड अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि लोगों ने हल्ला कर दिया कि हमको ओरिजिनल कोक वापस चाहिए। तो उनको झक मार के नया कोक बंद करके ओल्ड कोक लाना पड़ा वापस। तो नया आइडियाज मानते हैं, लेकिन हर बार वो सक्सेस होता नहीं है। बट जैसे मैंने बताया, मोबाइल में पहले कैसे 816 में आता था ना, जीबी क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी बोलते हैं ना। ग्राफिक। आजकल कितना हो गया मिनिमम, 32 64, यस सर। बराबर ना। आईफोन का यस सर। मिनिमम 64 होगा, अभी शायद 32 में भी देख बेचते नहीं होंगे वो लोग। हाँ 64, 64 128। 64 128 मेरे टाइम में मेरा पहला फोन का 8 था। कितने साल पहले, 10 साल पहले शायद, मुझे भी याद भी नहीं आ रहा है। MI4 है मेरा था, और उसमें शायद सिर्फ 8 था या 16 था, वो भी याद नहीं आ रहा है मुझे, शायद 8 था। फिर नेक्स्ट 16 वाला लिया था मैंने। आजकल देखो, मेरा अभी का 128 है अभी। अ, आजकल 64 से कम तो कोई लेता भी नहीं होगा, बराबर ना। यस सर। यंग जनरेशन को तो 128 टू 56 जितना लगता है। इसका ही ले लो, लैपटॉप्स का ले लो। मेरा पहला जो पीसी था घर पे, वो उसका मेमोरी कितना था, 20 MB। फिर 100 हुआ जीबी, फिर 200 GB, 500 GB। आजकल देखो सब 1 TB से कम कोई बेचता नहीं है, बराबर ना। 1 TB स्टैंडर्ड हो गया है। यस सर। और रैम भी मेरे टाइम में वन 1 MB का रैम, क्या बोलते हैं, 1 GB रैम को 1 2 4। मैंने मेरा 1 का था, फिर 2 लगा, 2 में मुझे 2, फिर 2 और जोड़ना पड़ा, और फिर 4 का था, ये 8 का है। मैंने सोच लिया अगली बार लूंगा तो 16 से कम नहीं, क्योंकि स्पीड लगता है। कई बार 2 3 काम करने होंगे ना, ये कितना भी फास्ट हो, लेकिन डाउनलोडिंग कभी कभार स्लो हो जाता है। तो आजकल देखो 16 GB तक आ गया है। हाई एंड लैपटॉप 16 के आराम से मिलते हैं। फिर टैकलिंग द कंपटीशन, जियो ले लो, एयरटेल ले लो, इन लोग को कितना प्राइसिंग के तौर पर मार्केटिंग करना पड़ता है। कस्टमर्स के मन में एक इमेज करना, क्रिएट करना पड़ता है। जियो फाइबर का नया एडवर्टाइजमेंट देखा क्या तुमने, क्या 999 सर? रुपीज। नया जियो फाइबर का बहुत बढ़िया है। हाँ 999 में तुमको सब पैक मिलेगा, नेटफ्लिक्स और amazon प्राइम, हॉट डिज्नी हॉटस्टार, डिस्कवरी। लॉजिक क्या है पता है उनका, एक्चुअली 999 इंटू 12 करो कितना होता है, 12,000 होता है करीबन। हाँ सर 12,000। 12,000। नॉर्मल प्लान कितना है, तुमको 3 GB दिन का चाहिए, तो 999 का मोबाइल का प्लान है, साल का कितना लगेगा, 3600। सो उन लोगों ने क्या किया है कि ये, मतलब उनके कॉस्ट में ही 100 रुपया, आदमी बोलता है 1000 रुपए में सब मिल रहा है ना, चलो वो भी वर्ल्ड क्लास सब कुछ। तो ये टेक्निक यूज करके इससे कंपटीशन काफी असर होगा। अभी देखो टाटा स्काई, मैंने कल ही देखा, जो टाटा स्काई का दबदबा था, 2,500 में बेचते थे। उनका जो बॉक्स है ना, क्या बोलते हैं बॉक्स को, क्या बोलते हैं, सेटअप बॉक्स। सेट टॉप बॉक्स, 2,500 में आता था। कल मैंने कुछ 500 रुपए का ऐड देखा। उनको भी झक मार के रेट कम करना पड़ा, क्योंकि जियो फाइबर ने रेट बहुत गिरा दिए हैं। तो अभी ये डिजिटल चैनल जो है ना, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, रिलायंस जो था, बिग टीवी शायद, ये सब को रेट अपना कम करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कंज्यूमर के लिए क्या है, प्रोडक्ट अवेयरनेस आता है,
जैसे मैंने इंश्योरेंस का बताया था, कई बार जब ऐड देखते हैं कि एक बहुत फेमस ऐड था कि एक दुखी इंसान रहता है उसका, या उसका फ्रेंड रहता है, सब कुछ गंवा बैठता है, इंश्योरेंस नहीं रहता है। तो एक प्रकार का देखा जाए तो वो डर क्रिएट कर रहे हैं वो लोग एडवर्टीजमेंट करके कि तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं है तो जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो पूरा खुद के जेब से पैसा जाएगा। तो लेकिन फिर कंज्यूमर भी अवेयर हो जाता है, हाँ इंश्योरेंस जरूरी है, 5 लाख के बजाय 10-20 हजार का प्रीमियम भरा तो सेफ रहता है। तो प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है मार्केटिंग। इंडिया में तो बहुत ज्यादा हॉलमार्क जैसे है, जागो ग्राहक जागो कैंपेन्स, कस्टमर को, वैसे तो यंगस्टर्स को बहुत सारा पता है। और एक और है, जब मैं मॉर्निंग वॉक को कभी गए, तुम देखो लोग बहुत जोर से बजाते हैं सवेरे सवेरे हनुमान चालीसा और ये सब, देखा है तुमने? मॉर्निंग वॉक नहीं। को कभी गया ना, लोग इतने इल मैनर्ड है इंडिया में, लेकिन तो उसमें यंगस्टर्स दिखते नहीं है। सब के सब 30-40-50-60 साल के लोग हैं ना, जिनमें जिनको अवेयरनेस नहीं है। यंगस्टर्स लोग अपना अपना हेडफोन लेके वॉक करेंगे, किसी को तकलीफ देंगे नहीं। बट जो 35-40, इन लोग को समझता नहीं है कि सवेरे सवेरे वो लोग हनुमान चालीसा, सवेरे सवेरे तुम माहौल के लिए वॉक कर रहे हो, हनुमान चालीसा सुनो ना, मना कौन कर रहा है, लेकिन हेडफोन ईयरफोन लगा के सुनो तो लोग जोर से बजाते हैं और परेशान करते हैं सबको। सो सेकंड नंबर, प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तुम देखो ये नोकिया ने शुरू किया था, नोकिया का प्रोडक्ट जब गिरता था ना तो टूटता नहीं था। एप्पल का देखो गिरता था टूट जाता था उसका स्क्रीन, और वो हजारों रुपए में पड़ता था। नया आईफोन 12 का कौन सा ग्लास है, उन्होंने इतना जबरदस्त कांच बनाया कि तुम्हारा 10 बार गिरेगा तो भी टूटेगा नहीं कांच, सुना है ना तुमने? यस सर। कॉलिंग ग्लास नहीं, कौन सा ग्लास है उनका? गोरिल्ला ग्लास। कौन सा, नहीं गोरिल्ला, हाँ कोई तो है, क्या नाम है उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट आई थिंक वो वक्त के साथ साथ उन्होंने भी समझा कि हर एक से हैंडसेट गिरता ही है, मोबाइल के कभी ना कभी, कैसे ना कैसे तो गिरता ही है। तो अभी देखो आईफोन 12 में बहुत बढ़िया लाया है, अभी वो टूटता नहीं है, अनलेस तुम हथौड़ा मारो तो टूटेगा नहीं कांच, इतना इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है। तो कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट से भाई, जितना क्वालिटी उतना ज्यादा, सोनी कंपनी क्वालिटी से ही तो बिकता है। एप्पल ले लो, सोनी ले लो, रेमंड्स ले लो, होंडा ले लो, टोयोटा ले लो, मर्सिडीज ले लो, ये सब क्वालिटी से ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे आईफोन ने भी समझ लिया, आईफोन 12 बेसिक लेवल पे आ गया, फिर आईफोन 12 प्रो, प्रो भी मिलता है क्या, मैक्स प्रो अलग अलग है? नहीं सर, मैक्स है, प्रो मैक्स प्रो भी है सर, 3 अलग अलग है उसमें। लेवल समझ में आया क्यों ऐसा रखते हैं, उनको पता है फिलिप स्टार्स थोड़ी आईफोन 12 खरीदेंगे, वो लोग तो मैक्स प्रो में जाएंगे। तो एक आम इंसान के लिए एक स्लाइटली राइज और एकदम राइज। वैसे गाड़ियों में देखो आजकल बेसिक मॉडल 14 लाख का, हायर एंड मॉडल 20 लाख का, सुना है ऐसे कार का? यस सर। तो वैरायटी तो लोग को चाहिए ही आजकल। आ, आजकल जो प्रोडक्ट रहता है अलग अलग प्रकार के आ गए। अभी टीचिंग भी ऐसे होने वाला है, अगला बैच जब रहेगा हम बोलेंगे, स्टूडेंट जब इंक्वायरी के लिए आएगा, पहले मैं बोलूंगा शाम को 4 बजे, वो बोलता था सॉरी सर हमको सवेरे आना है, मैं बोलता था सवेरे प्रॉब्लम नहीं है बैचेस। तो फिर जो स्टूडेंट्स है, या मार्केटिंग भाषा में जो लोग कस्टमर्स बोलते हैं, वो लोग कहीं और चले जाते थे, लेकिन अभी देखो ऑप्शन दिया जाएगा, रिकॉर्डेड सेशन भी है। ये सब नेक्स्ट जनरेशन, एजुकेशन भी नेक्स्ट जनरेशन में एंटर कर चुका है अभी। अभी नेक्स्ट जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो ऐसे ही होने वाला है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन देना होगा स्टूडेंट्स को। हेल्प इन सिलेक्शन, मार्केटिंग क्लियर है। आजकल तुम जाओगे कपड़ों का सेक्शन, कोई भी जगह चले जाओ, बिग बाजार चले जाओ या अच्छे अच्छे मॉल चले जाओ, तुमको कपड़ों का एक सेक्शन मिलेगा, वहां पे जाकर तुमको सब वैरायटी वैसे टाइप का, तो सिलेक्शन में आसानी होगा, ऐसे हो गया है, ठीक है ना? तो सिलेक्शन में मदद होता है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, अच्छा मार्केटिंग पॉलिसी से, एडवर्टीजमेंट से, यू कैन सेटिस्फाई द कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग देम क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस, ठीक है ना?
तो ये भी ट्रेंड हो गया आजकल। जैसे रिलायंस डिजिटल में जाओगे, वो लोग बीच में बहुत अच्छा कैंपेन किया था कि ये खरीदो तो तुमको कुछ 20-25 हजार का प्रोडक्ट खरीदो तो 4-5 हजार का हेडफोन या कुछ तो फ्री दे रहे थे। तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड, चलो साथ में ये भी मिल गया सस्ते में। या क्रोमा सब जगह भी मिलता है, तुमने उतने का लैपटॉप खरीदा तो तुमको लैपटॉप बैग, यू जस्ट पे 99 रुपीज एंड यू गेट, बोलते ना, अच्छा खासा बैग फ्री, ऐसा सब फैसिलिटी आ गया आजकल। और लास्ट में रेगुलर सप्लाई, तुम एडवर्टीजमेंट करोगे तो कस्टमर खरीदेंगे, मतलब तुम्हारा सप्लाई रेगुलर रहेगा। कोका कोला का रेगुलर सप्लाई करना ही होगा, उनका एडवर्टीजमेंट उनका बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। वो लोग ने एडवर्टीजमेंट नहीं किया तो उनका प्रोडक्ट कहाँ चलना है, लोग भूल जाएंगे। सो रेगुलर सप्लाई के लिए बहुत जरूरी हो गया है एडवर्टीजमेंट, बिकॉज तुम एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, लोग अवेयर है, लोग खरीद रहे हैं, है ना। तो इस हिसाब से सोसाइटी, फर्म, कंज्यूमर का बारे में था। ठीक है, क्या क्लियर हुआ है कंसेप्ट? यस सर। तो अभी खत्म करते हैं क्वेश्चन को।